चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा तहसील के ग्राम पिलखेड़ी के प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक गंभीर मामला सामने है। गांव निवासी 70 वर्षीय कन्हैयालाल अहिर ने प्रशासन पर पक्षपात और राजनीतिक द्वेषता के आरोप लगाए हैं। कन्हैयालाल का कहना है कि उन्हें अवैध अतिक्रमणकारी बताकर उनका मकान तोड़ दिया गया, जबकि उसी सर्वे नंबर में बने अन्य मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी की पटवारी द्वारा किए गए मौका मुआयने और पंचनामे में केवल उन्हें ही टारगेट किया गया। प्रार्थी के अनुसार इस सर्वे नंबर में पक्के मकान बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित है। कन्हैयालाल अहिर का कहना है कि वे गांव बसने के समय से इसी भूमि पर काजिब है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यदि उनका मकान अवैध है तो उसी भूमि पर बने अन्य सभी अवैध अतिक्रमणों पर भी समान रूप से कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह है कि कार्रवाई में समानता क्यों नहीं और क्या प्रशासन इस मामले में जवाब देगा। क्या है पूरा मामला बताएं। ये मामला ये है कि प्रशासन ने इसको गलत साबित किया जी और ग्रामवासी की रिपोर्ट बनाई, जिसमें ग्राम वर्तमान में रहते हुए 2 सदस्य का दस्तखत है, बाकी का बाहर रहते हैं। इस कार्रवाई क्या करी ये बताओ। ये नोटिस दिया हमने हमारे को 36 घंटा पहले, और बाद में हमने कार्रवाई की 36 घंटा में जाके कोर्ट में। उसका कोई मान्य मूल्य नहीं मिला मेरे को, और ये 36 घंटा के बाद में उस अवधि में इसको। कौन लोग आए थे मकान तोड़ने के लिए? अबे ये हम तो अंदर थे और बाहर पुलिस वाले थे। हम बाहर निकले और जो ही हमको दबोच लिया है, जो ही दबोच लिया और गाड़ी में बिठा दिया और पकड़ के कनेरा ले गए। कौन कौन थे ये हमको ही पता नहीं है। क्या शासकीय मकान एक ही बना हुआ है गाँव में कि इसके अलावा और भी कहीं है? ये इस पट्टी में 3 मकान और है इस वक्त वर्तमान में। तो क्या खाली आप ही के ऊपर कार्रवाई की? हमारे ऊपर ही किया था। फिर आपने कहीं शिकायत वगैरह करी? शिकायत की निम्बाड़ा। फिर क्या बताया शिकायत में क्या है? शिकायत में कुछ से नहीं आया निर्णय, उसमें कुछ से नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी जगह हमारा मकान का मुआवजा मिले। मकान का मुआवजा मिले। हाँ, हमारे यहाँ आधा रहने का था, आधा पशुओं का था है। हमारे 4 पशु भी इसी मलबे में मिला के पानी में फेंक दिया। एक तीर पानी से बाहर निकल गया, मरा हुआ। 3 तो लापते अभी इस वक्त भी। वो तो उस मलबे में कहाँ उसको गिराया हमको ये पता ही नहीं है। हमको तो यहाँ रखा ही नहीं है, वहाँ ले गए हमको तो। क्या नाम है? कन्हैयालाल नाम है पिलखेड़ी। अभी हम चित्तौड़ जिले के निम्बाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले पिलखेड़ी गांव में, जहां पर प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया गया, परंतु कहीं न कहीं द्वेषतापूर्वक कार्रवाई की गई। एक मकान को तोड़ दिया गया, वहीं इसी सर्वे क्रमांक में और भी नंबर आते हैं, उनको छोड़ दिया गया। हम बात करेंगे, हमारे साथ जिसका मकान टूटा है वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका और किसने कार्रवाई? शंभूलाल। क्या हुआ उस दिन, क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, हमें 2 दिन पहले नोटिस मिला कि ये मकान खाली कर दो, हटाना है। तो 2 दिन में जहाँ पता किया कि ये तो अवैध है, हटेगा। ठीक है। अभी 5 तारीख को 10 बजे मशीन लेके आ गए वो कि सामान निकालो। सामान तो मैं अंदर पड़ा है, अभी किसे निकाले? क्या चलो हटो तुम। हमें पुलिस ने बिठा लिया गाड़ी में और फिर जेसीबी से मकान ढहाया है। क्या एक ही मकान अवैध अतिक्रमण में बना हुआ है कि यहाँ और भी ऐसे मकान बने हुए हैं? और भी मकान बने हुए हैं। कितने मकान हैं? लगभग 50 मकान है। लगभग 50 मकान। हाँ। तो एक ही मकान को क्यों टारगेट किया गया है, क्या कारण है? ये राजनीतिक द्वेषता का कारण। राजनीतिक व्यवस्था का कारण। फिर आपने कहीं शिकायत करी इसकी? शिकायत भी की। अच्छा, फिर सुनवाई हुई आपकी? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए एक मकान को बुलडोजर द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया। वहीं 2 मकान के ऊपर प्रशासन द्वारा मेहरबानी की गई। ये क्या कारण है कि प्रशासन एक तरफ पारदर्शिता की बात करता है और दूसरी तरफ एक मकान को एक ही सर्वे क्रमांक में तोड़ दिया गया अवैध अतिक्रमण बताकर, वहीं दूसरे उसी नंबर में शासकीय जमीन पर मकान बने हुए उनको छोड़ दिया गया। कहीं न कहीं प्रशासन पर कई सवाल या निशान खड़े होते हैं कि इस तरह की द्वेषतापूर्वक कार्रवाई प्रशासन द्वारा क्यों की गई। यह एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है। कैमरामैन भावेश के साथ जय एक्सप्रेस से हरी शहीर।